दोस्तों, आप कभी भी आधी रात में शमशान घाट जाने की सोचना भी मत, नहीं तो आपके साथ में वो घटना घटेगी जो समर्थ जी के साथ में घटी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समर्थ जी के साथ में घटी एक सच्चे रहस्यमय घटना सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप उस रहस्यमय घटना से रूबरू हो, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जाके पिक में लिखिए, ताकि मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट को रोज़ महसूस करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मेरा नाम समर्थ है। ये घटना मेरे साथ अभी कुछ महीने पहले ही घटी थी। ये घटना में मेरा सामना एक भूतनी से हो गया था। आप उसे भूतनी कहे या डायन कहे, आप कह सकते हैं। दरअसल हुआ ये था कि हमारे गली में एक अंकल रहा करते थे जिनका देहांत हो गया था, और शमशान घाट में हम उन्हें जलाने के लिए लेकर गए थे। मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम दोस्त लोग मिलकर उनकी शमशान घाट वाली जगह पर गए। हम लोग जब वहाँ गए तो मैंने मेरे घर पे नहीं बताया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं। अगर मैं उन्हें कुछ भी ना बताऊँ तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। और जब मैं शमशान घाट गया तब मैंने मेरे घर पे नहीं बताया, जिस वजह से मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि मैंने उन्हें घर पे बताया ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और शमशान घाट में मुझे बहुत देरी हो गई। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन लगाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मैंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। तब पापा ने मेरे ही एक दोस्त को फ़ोन किया और उस दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे पापा फ़ोन कर रहे हैं। मैंने मेरे पापा से बात की। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और मुझे डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे और मुझे कह रहे थे कि अभी के अभी घर पर आ जाओ। मैं मेरे पापा के गुस्से से बहुत ही ज़्यादा डरता था, जिस वजह से मैं वो शमशान घाट की क्रियाओं को वहीं छोड़कर पैदल ही भागते हुए अपने घर आया। जब मैं घर पे आया तो मेरे मम्मी पापा और मेरे दादी जी वहीं बैठे हुए थे। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मेरे पापा मुझ पर बरस गए और मुझे बहुत डांटा। आधे घंटे तक डांटने के बाद मेरी दादी ने मेरे पापा को शांत करवाया और मैं सोचने लगा कि अच्छा हुआ दादी आज यहाँ मौजूद थी, नहीं तो न जाने मुझे और कितनी डांट पड़ती। इसके बाद मैंने खाना खाया और जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो सोने की चेन पहनी हुई थी वो मेरे गले में नहीं है। मैंने एक सोने की चेन भी पहनी हुई थी, लेकिन उस वक्त वो मेरे गले में मौजूद नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शायद जब मैं भागते हुए आ रहा हूँगा तभी वो सोने की चेन शायद रास्ते में ही कहीं गिर गई होगी। इसलिए मैं अपनी बाइक लेकर उसी रास्ते पर धीरे धीरे अपनी बाइक चलाने लगा और आगे बढ़ने लगा और देखने लगा कि कहीं मुझे मेरी सोने की चेन मिल जाए। लेकिन मुझे मेरे सोने की चेन नहीं मिल रही थी और फिर मैं उसी शमशान घाट में चला गया जहां मैं खड़ा था। मैंने अपनी बाइक को बाहर ही पार्क कर दिया और शमशान घाट के उसी जगह पर चला गया जहां मैं खड़ा था और जहां से मैं भागा था। मैंने वो पूरा शमशान घाट को चेक किया, लेकिन मुझे वहां मेरी सोने की चेन नहीं मिली। जब मुझे वहाँ सोने की चेन नहीं मिली तो मैं शमशान घाट से बाहर आने लगा। जब मैं शमशान घाट से बाहर आ रहा था तो मुझे शमशान घाट के गेट पर एक औरत दिखाई दी, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक थी। उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके सारे के सारे बाल उसके मुंह पर लटक रहे थे। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन वो जिस रास्ते में खड़ी थी वो केवल एक ही रास्ता था जिससे मैं बाहर आ सकता था, और अब मुझे कैसे भी करके उस औरत के पास से गुजरना था। इसलिए धीरे धीरे करके मैं अपने कदम उस औरत की तरफ बढ़ाने लगा। और जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत मुझे ही देख रही है। जब मैं उस औरत के पास से क्रॉस हुआ तो मैं वहां से भाग गया अपनी बाइक की तरफ और अपनी बाइक आगे बढ़ाने लगा और मैंने अपनी बाइक भगाई और
आगे चला गया। जब मैं आगे गया तो मैं पीछे पलटकर देख रहा था, वो औरत मेरा पीछा कर रही थी। इसलिए मैंने मेरी बाइक और तेज भगा दी। लेकिन हैरानी की बात है कि वो डायन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जब वो मेरे सामने आके खड़ी हुई तो मैंने मेरी बाइक घुमाई और वापस भागने लगा। लेकिन अब मेरी बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मैंने भागने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरी बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो डायन मेरा ही पीछा कर रही थी और मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। इस चीज़ से डरकर मैंने वो बाइक वहीं छोड़ी और भागते हुए आगे जाने लगा। जब मैं भागते हुए आगे जाने लगा तो मैं पीछे पलट कर भी देख रहा था और वो औरत या फिर वो डायन मेरा ही पीछा कर रही थी। और जब मैं पीछे देखते देखते आगे भाग रहा था तो मैं एक खंबे से जाकर लड़ गया और बेहोश हो गया। उसके बाद जब सुबह मैंने मेरी आंखें खोली तो मैं मेरे घर पर मौजूद था। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरे पास मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे उस रास्ते पर बेहोश पाया और वो मुझे घर ले आए। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे मेरी सारी घटना पूछी और मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। और इस घटना के बाद मैं कभी भी शमशान घाट में नहीं गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जानना है। तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसे जाके भर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये घटना इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन यह घटना बिल्कुल रियल है। खैर, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।